सो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। ठीक है, दो पोल्स है, दोनों का हाइट सेम है। ग्राउंड बना लेते हैं। तो दो पोल बनाना है, ठीक है, दोनों का हाइट भी सेम है, दे रखा है इन्होंने। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो ये रोड है 80 मीटर वाइड और इसके दोनों साइड में पोल है, ठीक है, जिनकी लेंथ मतलब जिनकी हाइट सेम है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो क्या बोल रहे हैं ये कि एक पॉइंट है कोई भी बीच में, ठीक है, दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट है जिसको बोल देते हैं हमसे ए, ठीक है। तो ए से किसी एक पोल पे और सेम पॉइंट से दूसरे पोल पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ठीक है, एक केस में इट इज़ 60 डिग्री, एक केस में इट इज़ 30 डिग्री, ठीक है। तो इस पोल को बोल देते हैं बी सी, इसको बोल देते हैं डी ई। तो जो आपका ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, मतलब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब बी सी और डी ई, क्योंकि बी सी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल, जिसको हम बोल देते हैं एच। ये क्वेश्चन मार्क है और दोनों पोल की हाइट सेम है, वो बोला है उन्होंने। और एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब ए बी का कितना डिस्टेंस है इस पोल से, एंड इस पॉइंट का दूसरे पोल से कितना डिस्टेंस है। तो अपने को ए बी भी निकालना है एंड ए डी भी निकालना है, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है कि बी डी का लेंथ दिया हुआ है, बी डी इज इक्वल टू 80 मीटर्स। और हमें ये भी पता है हम बी डी को लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डी, क्योंकि ये दो जो पॉइंट है उसी का सम है, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस। तो ए डी प्लस ए बी बोला था मैंने, ठीक है। बी डी है आपका 80 मीटर्स, ए डी प्लस ए बी आपको क्या करना है, निकालना है। ये हो गया इक्वेशन 1, इसको यहाँ लिख देता है साइड में, ए डी प्लस ए बी इज इक्वल टू 80, दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। अभी दूसरी बात क्या है, अब दूसरी बात है ये कि और क्या दे रखा है उन्होंने, और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हमें पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, इस एंगल के अपोजिट ये जो साइड है ये अपोजिट साइड हो जाएगी और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी। सिमिलरली इस एंगल के अपोजिट ये जो साइड है ये अपोजिट साइड हो जाएगी और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे, टैन थीटा लगाएंगे, मतलब दो ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो टैन ऑफ एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड मतलब बी सी अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब ए बी। तो टैन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा आपका बी सी बाय ए बी, और टैन 30 होता है 1/√3। बी सी है हाइट ऑफ पोल, ए बी हमें पता नहीं है क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स एच और एच √3, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आ गई, क्या आ गया, एच √3, इक्वेशन 2 बोल देते हैं इसको।
अभी दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल ADE एंगल DAE इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो tan ऑफ एंगल DAE क्या हो जाएगा? tan ऑफ एंगल DAE हो जाएगा अपोजिट साइड जो कि है DE अपॉन एडजेसेंट साइड जो है AD। ठीक है, तो DE क्या है? DE अपना है पोल का हाइट विच इज़ H। AD हमें पता नहीं क्या है, और यह है tan 60 के बराबर। और tan 60 क्या होता है? √3। H एज इट इज़, AD क्या है निकालना है हमें? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा AD टाइम्स √3 इज इक्वल टू H। √3 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? AD इज इक्वल टू H बाई √3। तो यहाँ से AD कितना आ गया? H बाई √3 आ गया। ये हो गया इक्वेशन 3। अभी क्या करेंगे? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से जो AB और AD की वैल्यू आएगी उसको करेंगे पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो AD कितना आ गया अपना? H बाई √3 आया। AB कितना आया? H √3 आया, विच इज़ इक्वल टू 80। ठीक है, H कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो गया? 1 बाई √3 प्लस √3 बाई 1 इज इक्वल टू 80। ठीक है, 1 इंटू 1 इज़ 1, √3 इंटू √3 इज़ 3, और नीचे का √3 कॉमन, मतलब नीचे का √3 इंटू 1 इज़ √3, तो ये हो गया 80 के बराबर। H इंटू ये क्या हो गया? 3 प्लस 1 इज़ 4 अपॉन √3 इज इक्वल टू 80। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? H इज इक्वल टू 80 टाइम्स √3 डिवाइड बाई 4। तो ये क्या हो गया? 4 2 ज़ा 80, मतलब 4 20 ज़ा 80, तो 20 √3 मीटर्स। तो आपका हाइट ऑफ पोल क्या आ गया? 20 √3 मीटर्स। ठीक है, तो जब H आ गया तो इक्वेशन 2 से AB कितना आएगा? H √3, मतलब 20 √3 इंटू √3 विच इज़ इक्वल टू 20 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 60 मीटर्स। ठीक है, तो A और B के बीच, मतलब इस पोल से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है 60 मीटर्स, तो बचे हुए पॉइंट का कितना होगा? 20 मीटर्स। ठीक है, क्योंकि टोटल 80 है। या तो हम इक्वेशन 3 में भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे तो AD क्या आ जाएगा? H बाई √3। H कितना है हमारा? 20 √3 डिवाइड बाई √3, √3 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 20। ठीक है, तो AD आपका है 20 मीटर्स और ये है आपका 60 मीटर्स। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन।